दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी ग्रुप में। आज हमारा टॉपिक है अधिगम के अंतर्गत सीखने के प्रकार। ठीक है, सीखने के प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज कि आशुबेल ने किस प्रकार बताया कि सीखने के प्रकार कितने होते हैं और इनका जो सिद्धांत का नाम है, इस सिद्धांत का नाम है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये आशुबेल के द्वारा दिया गया था और आशुबेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 4 प्रकार बताए हैं, ये चारों दिख रहे होंगे आप लोगों को। अब इसके अंदर हम कीवर्ड्स के द्वारा पढ़ेंगे इनको। तो कीवर्ड्स के द्वारा देखें कैसे कि सबसे पहला जो इसके अंदर बताया गया है अभिग्रहण करके सीखना। इन्होंने पहला बताया कि अभिग्रहण करके सीखता है, कोई भी व्यक्ति सीखता है। तो अभिग्रहण क्या है यहाँ पर? अभिग्रहण के अंतर्गत क्या हुआ कि इसके अंतर्गत बात होती है शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है। ठीक है, कोई भी जो सामग्री है हमारी उसको बोलकर या लिखकर दे दी जाती है शिक्षार्थी को। ठीक है, तो बोलकर और लिखकर दे दी कोई भी सामग्री, और उस सामग्री को रटकर या समझकर। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर बोलकर या लिखकर दे रहा है, या फिर बच्चा जो समझ रहा है रटकर भी सीख सकता है या समझकर भी सीख सकता है। तो हमारा जो कीवर्ड है यहाँ पर दोनों चीज़ें आएगी, रटकर और समझकर अभिग्रहण के अंतर्गत सीखा जाता है। ठीक है, और आत्मसात भी कर लेता है बच्चा इसके अंतर्गत, तो इसे अभिग्रहण सीखना कहते हैं, रटकर या समझकर दोनों चीज़ें आएगी अभिग्रहण करके सीखना। कि किसी भी शिक्षक ने कोई भी चीज़ बोलकर या लिखकर दे दी और उसको बच्चा सीख रहा है रटकर या समझकर, दोनों तरीकों से कोई भी तरीका, यानी हो सकता है कोई चीज़ रटनी भी पड़े उसे, या हो सकता है कोई चीज़ समझनी भी पड़े उसको। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आ गई अभिग्रहण करके सीखना। अब देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है अन्वेषण करके सीखना। अन्वेषण का मतलब यहाँ पर आ गया डिस्कवरी। ठीक है, अब डिस्कवरी का मतलब हो गया खोज। ठीक है, खोज करके सीखना। अब खोज करके सीखेगा तो वो अर्थपूर्ण होगा या नहीं होगा? अर्थपूर्ण होगा। और यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? मात्र समझेगा चीज़ को। ठीक है, समझेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखे, समझना मेन हो गया। यहाँ पर दोनों चीज़ें थी, रटकर और समझकर, यहाँ पर सिर्फ समझेगा अन्वेषण के अंतर्गत। ठीक है, उसको अर्थपूर्ण करेगा या फिर चीज़ को पूरी तरह से टटोलेगा, जानेगा और खोज कर लेगा उस चीज़ की जो उसको जाननी है। अब देखिए अगला हमारा है रटकर या रटकर सीखना। अब रटकर सीखना साफ ही कह रहा है, तो भाई रटकर अगर सीखेंगे किसी भी चीज़ को तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि बिना किसी अर्थ को समझे, बिना अर्थ समझे सीधा उसको उस चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, रट लेना, यानी उसका कोई अर्थ नहीं निकला, अर्थ तो पता ही नहीं है, बस याद कर लिया, रट लिया उसने। तो ये चीज़ है रटकर सीखना। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखने के अंतर्गत क्या है कि ये सबसे ज़्यादा विशेष होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, विशेष यही है कि अर्थपूर्ण सीखा जाए। इसके अंतर्गत बच्चा किसी भी टॉपिक को बिल्कुल पहले समझेगा। ठीक है, उसका अर्थ ग्रहण करेगा, अर्थ ग्रहण। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद वह उसको पुराने ज्ञान से, जो उसका पहले का ज्ञान है, पूर्व ज्ञान, उससे जोड़कर समझेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई अर्थपूर्ण सीखना, यानी पहले का जो ज्ञान था उससे नए ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, यानी दोनों बातों को जोड़ रहा है, साहचर्य संबंध स्थापित कर रहा है, साहचर्य। ठीक है, साहचर्यता स्थापित कर रहा है, तो इसका मतलब सबसे बेस्ट यही होगा कि बच्चे को समझ में आ रही है चीज़, पुराने ज्ञान से भी समझ रहा है तो आगे भी उस ज्ञान का उपयोग कर सकता है। रटकर सीखने के अंतर्गत उसको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, बस रट रहा है, तो वो आगे ज्ञान का उपयोग भी नहीं कर पाएगा। अन्वेषण सीखना बढ़िया तो होता है, लेकिन इसके अंतर्गत ये हर जगह कार्य थोड़ी ना करेगा, खोज करना। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो लोग बागों ने बनाया, जैसे जीरो का आविष्कार कर दिया, बस फिक्स है। ठीक है, भाई आर्यभट्ट जी ने बता दिया जीरो, शून्य, अब उसकी क्या खोज करेगा, पहले हो चुका हो। ठीक है, अब देखिए आगे जैसे अभिग्रहण करके सीखना, ये बता ही दिया मैंने, तीनों वापस रिपीट करा दिए। इसके अंतर्गत अभिग्रहण का ध्यान रखें कि ये रटकर और समझकर, जैसे कोई चीज़ है मैथमेटिक्स है, उसके अंदर समझना सबको पता है कि भाई समझा जाता है, लेकिन परिभाषाएं रटेगा ही। ठीक है, कि भाई कोई भी परिभाषा है, भाई अगर किसी ने दे दी, पाइथागोरस प्रमेय दे दी, ठीक है, तो उसको समझेगा तो सही, लेकिन रटना भी तो पड़ेगा थोड़ा बहुत कहीं पे। तो ये चीज़ आ गई अभिग्रहण करके सीखना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, और सीखने के प्रकार मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि किस प्रकार सीखने के प्रकार आशुबेल ने बताए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, और आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।